सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूस बॉडीज का निकालने के लिए, कॉन्टिन्यूस बॉडीज मीन्स ऐसी बॉडीज जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन जिनके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, थिन रॉड जिसकी लेंथ एल है, मास एम, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? एट एल बाई टू। ये सिमेट्रिक है, वन डायमेंशन। सिमेट्रिक होने की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड में लाई करेगा। एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा। एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? अगर हम ओरिजिन जो उसके सेंटर पे लेते हैं तो वो 2r/पाई पे लाई करता है, लेकिन l/2 एक्सेप्टेबल है, ये सेंटर पे लाई करेगा, सिमेट्रिक बॉडी है, लेकिन सेमी सर्कुलर रिंग की वैल्यू, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 2r/पाई आ रही है। ये कैसे आई? इसके लिए हमें इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस करना पड़ेगा। उसके लिए इंटीग्रेशन की कमांड होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन की अगर हमें कमांड है तो हम इसे बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल करके बताऊंगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग, कि सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है सेमी सर्कुलर रिंग का। उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक रॉड लेंथ एल, मास एम। एक थिन रॉड को जिसकी लेंथ एल है, मास एम है, आपने बेंड किया है इन शेप ऑफ सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग। इसकी जो लेंथ है रॉड की वो किसके इक्वल होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। इट मींस लेंथ L will be equals to pi r if r is the radius of the semicircular ring. इस सेमीसर्कुलर रिंग की रेडियस को और लेंथ को हम लिंक कर सकते हैं। सेमीसर्कुलर रिंग में इसका जो सेंटर है उसको हमने ओरिजिन लिया है 0,0, उसके रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं। ये वन डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, ये डायग्राम हमारा टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। हमने बेसिक बेंड कर दिया है, इसका मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन हमें टू डायमेंशन से ही कंप्लीटली दे पाएंगे। इस पूरे वायर में, इस पूरी रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे dl लेंथ का, जिसका मास dm होगा। अगर पूरी रॉड का मास m है तो उसके एक छोटे से पार्ट का मास कम होगा, वो हमने क्या मान लिया? dm। पूरी लेंथ l है, उसको क्या मान लिया हमने? dl। इस एलिमेंट को हमें एक नई टर्म से लिंक करना पड़ेगा, लीनियर मास डेंसिटी। It is represented by lambda and this term is really important. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये टर्म। लीनियर मास डेंसिटी इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट लेंथ। इट मीन्स वी कैन राइट lambda इक्वल्स टू m by l। सिंपल। इसका मतलब कितनी भी लेंथ हो रॉड की, अगर हम उसे यूनिट लेंथ के लिए मतलब हम l से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लीनियर मास डेंसिटी। इस टर्म की एक खास बात है, इट विल रिमेन सेम फॉर द एनी सेगमेंट of the rod along its length। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, इसके दो पार्ट कर देता हूं। ये वाला पार्ट हमने यहां लिया, जिसका हाफ किया है तो इसका मास भी हाफ हो जाएगा m/2 और लेंथ कितनी हो जाएगी? l/2। इस नए पार्ट के लिए मैं लैम्डा निकालता हूं, तो लैम्डा विल बी m/2 अपॉन l/2। 2 will be cancel out, so it will become m/l। It is giving same result, जो हमने पहले रिजल्ट निकाला था वही सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। इसका मतलब लैम्डा विल रिमेन सेम फॉर एनी सेगमेंट ऑफ द
रॉड along its length। इसका मतलब अगर मैं इस रॉड का एक छोटा सा पार्ट भी लेता हूं तो उसके लिए भी मास अपने आप को एडजस्ट करेगा जिससे कि लैम्डा की वैल्यू में सेम मिलने वाली है। तो इसका मतलब हमने जब ये एलिमेंट सेलेक्ट किया है इस रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, तो हमने लेंथ जो है वो dl ली है, जिसके करस्पॉन्डिंग मास कितना आया है dm। सो बोथ द वैल्यूज विल बी सेम। So we will find out this dm is the mass of the element selected. This will become lambda dl, right? Let this equation is 1. We will find out dm by putting the value of lambda from this equation. We will get m by l. L is equals to pi r. As we have already discussed, हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो सरकमफ्रेंस है वो लेंथ के इक्वल है रॉड के, तो ये क्या हो जाएगा m बाई पाई आर इंटू डी एल। डी एल विल बी आर डी थीटा। मैं एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे आया। एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एंगल्स, स्मॉल एंगल्स के लिए एप्लीकेबल है। सो हियर एंगल विल बी डी थीटा, arc will be dl, and upon radius it is r. So dl will be r d theta, right? इस dl की जगह पे हमने r d theta पुट किया है। So dm will be m dm equals to m upon pi डी थीटा। तो इस डायग्राम में ये इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स लेने में हमें बेनिफिट रहता है कि थीटा जैसे चेंज होगा ये कोऑर्डिनेट्स भी इसके अकॉर्डिंग वेरी करते रहेंगे। ये डायग्राम इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास भी सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ही लाई करता है। सो एज दिस डायग्राम इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, center of mass, we are using the formula of center of mass 1 upon m y dm, 1 upon m y is r sin theta, and we will substitute the value of dm, it is m upon pi d theta. So इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये 0 डिग्री से कहां तक जा रहा है, 0 एंगल से कहां तक जा रहा है, पाई रेडियन तक। तो 0 टू पाई, लोअर लिमिट विल बी 0 और फाइनल लिमिट विल बी, अपर लिमिट विल बी पाई। सो 1 अपॉन m, आर m से m कैंसिल हो जाएगा, r हम बाहर ले लेंगे, पाई भी बाहर ले लेंगे। सो दिस विल बिकम 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, m से m कैंसल आउट, r अपॉन पाई, इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा को तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, लिमिट विल बी 0 टू पाई। सो r अपॉन पाई, माइनस साइन बाहर ले लेंगे, फाइनल लिमिट कॉस पाई माइनस इनिशियल लिमिट और लोअर लिमिट इट इज कॉस 0। तो इंटीग्रेशन में हमेशा हम पहले फाइनल लिमिट पुट करते हैं माइनस साइन के साथ, फिर हम क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट। सो माइनस r अपॉन पाई, कॉस पाई इज -1 and cos 0 is 1. So after solving this we will get 2r upon pi. So center of mass, y coordinate of center of mass is 2r upon pi, right? And xcm will be 0. तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, 2r upon pi for a semi circular ring.